कभी आपने सोचा है कि एक खिलौना आपकी जिंदगी ले सकता है? आज मैं आपको एक ऐसी डॉल की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो सिर्फ खेलती नहीं बल्कि बलि लेती है। ये है लड्डू डॉल का शाप। रवि और नेहा की शादी को अभी मुश्किल से 6 महीने हुए थे। दोनों ने सोचा था कि अब उन्हें किराए के मकान से निकलकर अपना छोटा सा घर लेना चाहिए। शहर की भीड़-भाड़ से थोड़ी दूर एक पुरानी कॉलोनी में उन्हें एक घर बहुत सस्ते दामों पर मिल गया। घर बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखता था। सफेद दीवारें, पुराना गेट और सामने एक छोटा सा बगीचा। लेकिन जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए, रवि को अजीब सी ठंडक महसूस हुई। नेहा ने रवि का हाथ दबाया और बोली, देखो तो यहाँ कितनी शांति है। मुझे लगता है यही घर हमारे लिए सही रहेगा। रवि ने सर हिलाया, लेकिन उसका ध्यान बार बार उस पुराने लकड़ी की अलमारी पर जा रहा था जो ड्राइंग रूम के कोने में धूल से ढकी खड़ी थी। घर साफ करते हुए नेहा ने कहा, यह अलमारी कितनी भारी है और देखो इसकी चाबी भी गायब है। रवि ने मजाक किया, कहीं इसमें खजाना तो नहीं छिपा? नेहा हंस पड़ी, लेकिन उसकी हंसी में हल्की घबराहट छुपी थी। अगले ही दिन रवि ने ताला खोलने के लिए एक चाबी बनाने वाले को बुलाया। जैसे ही अलमारी खुली, अंदर पुराने अखबारों, कपड़ों और कुछ बक्सों का ढेर निकला। लेकिन सबसे नीचे एक लाल कपड़े में लिपटी गुड़िया रखी थी। नेहा ने जैसे ही कपड़ा हटाया, एक अजीब सी मुस्कान वाली डॉल बाहर आई। उसकी गोल गोल आंखें, छोटे छोटे हाथ और मुंह पर हमेशा बनी रहने वाली हंसी ने दोनों को चौंका दिया। ओह, ये कितनी प्यारी है, नेहा ने कहा। कितनी प्यारी? मुझे तो थोड़ी अजीब लग रही है, रवि बुदबुदाया। गुड़िया का नाम उसके गले में लटक रही एक पट्टी पर लिखा था, लाड्डू। उस रात उन्होंने गुड़िया को ड्राइंग रूम की शेल्फ पर रख दिया। लेकिन रात के करीब 2 बजे रवि की नींद अचानक खुल गई। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके कान के पास धीरे धीरे फुसफुसा रहा हो, लाड्डू लाड्डू। उसने आंखें खोली तो कमरा बिल्कुल खाली था। नेहा गहरी नींद में सो रही थी। रवि ने इसे वहम मानकर करवट ली, लेकिन तभी बाहर ड्राइंग रूम से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। वो धीरे से उठा और बाहर गया। लाइट ऑन की तो देखा कि शेल्फ से डॉल नीचे गिरी हुई थी। हवा से गिरी होगी, उसने खुद को समझाया, लेकिन डॉल की आंखें अब सीधे उसकी तरफ देख रही थी। अगली सुबह नेहा ने डॉल को उठाकर फिर से शेल्फ पर रख दिया और बोली, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे ये डॉल बहुत अच्छी लगती है, जैसे कोई अपना सा हो। रवि ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसे लगा कि नेहा डॉल से ज्यादा जुड़ती जा रही है। वो उसे साफ करती, उसके बाल संवारती और कभी-कभी उससे बातें भी करने लगती। एक दिन रवि ने मजाक में कहा, नेहा, कहीं तुम इस डॉल की मां तो नहीं बन गई हो? नेहा ने गंभीर चेहरे से जवाब दिया, शायद वो मुझे सुनती है। अजीब हरकतें। दिन बीतने लगे। घर में छोटे छोटे अजीब हादसे होने लगे। कभी किचन का नल अपने आप खुल जाता, कभी रात में दरवाजा खुद ब खुद चरमराता और कई बार रवि को लगता कि कोई उनकी तस्वीरों को दीवार से घूर रहा है। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि हर घटना के समय डॉल हमेशा शेल्फ पर मौजूद रहती और उसकी आंखें कमरे में बैठे इंसान पर टिकी होती। एक रात रवि देर तक ऑफिस का काम कर रहा था। कमरे में बस टेबल लैंप जल रहा था। अचानक उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडी लहर दौड़ गई। उसे ऐसा लगा जैसे पीछे से कोई उसे देख रहा हो। धीरे धीरे उसने गर्दन घुमाई। वहां नेहा नहीं थी, बल्कि कमरे के दरवाजे पर वही डॉल रखी थी जो दिन में शेल्फ पर थी। रवि घबरा गया। उसने डॉल को उठाया और गुस्से में कहा, किसने इसे यहां रखा? अगली सुबह नेहा ने कहा, मैंने तो इसे छुआ भी नहीं, शायद तुम भूल रहे हो। रवि चुप हो गया, लेकिन उसके मन में डर बैठ गया था। उस रात फिर वही हुआ। रवि को नींद में फिर आवाज आई, लाड्डो लाड्डो। उसने आंखें खोली। कमरे का दरवाजा आधा खुला था
और बाहर से धीमी हंसी की गूंज आ रही थी। वो डरते डरते बाहर निकला। ड्राइंग रूम की लाइट झपक रही थी। टेबल पर डॉल बैठी थी और उसके सामने खुली हुई नोटबुक पड़ी थी। नोटबुक में लाल स्याही से लिखा था, प्ले विद मी रवि। रवि की सांसें अटक गईं। रवि की आंखें उस नोटबुक पर जमी रह गईं। लाल स्याही से लिखे शब्द प्ले विद मी रवि उसकी धड़कनों को और तेज कर रहे थे। उसने धीरे से नोटबुक बंद की और उसे उठाकर अलमारी में फेंक दिया। लेकिन जैसे ही उसने डॉल को हाथ लगाया, उसकी ठंडी सतह ने उसकी उंगलियों को जमा दिया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी बर्फ के टुकड़े को छू लिया हो। रवि ने डॉल को जोर से शेल्फ पर पटक दिया और गुस्से में बोला, नेहा, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये डॉल हमारे घर में नहीं रहेगी। सुबह होते ही रवि ने नेहा से कहा, ये डॉल अजीब है, हमें इसे घर से निकालना होगा। लेकिन नेहा ने डॉल को गोद में लेते हुए सख्त लहजे में कहा, नहीं रवि, ये डॉल किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तुम ही ज्यादा सोच रहे हो। ये मेरे पास रहेगी। रवि हैरान रह गया। नेहा के चेहरे पर गुस्सा और डॉल के लिए अजीब सा अपनापन साफ दिख रहा था। उसने बहस नहीं की, लेकिन अंदर ही अंदर डर गहराता जा रहा था। उस रात जब दोनों सो रहे थे, रवि को अचानक नींद में किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। धीरे धीरे कदम, टप टप टप। उसने सोचा नेहा उठी होगी, लेकिन जैसे ही उसने आंखें खोली, उसने देखा कि नेहा तो बगल में गहरी नींद में सो रही थी। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कमरे के कोने में देखा, वहां वही डॉल खड़ी थी। उसकी काली आंखें सीधे रवि पर टिकी थीं। रवि के गले से चीख निकलने ही वाली थी कि डॉल अचानक झपकते ही गायब हो गई। अगले कुछ दिनों में नेहा का व्यवहार अजीब होने लगा। वो घंटों डॉल से बातें करती, कभी मुस्कुराती, कभी रोती, कभी गुस्सा करती। रवि ने कई बार पूछा, नेहा, तुम किससे बात कर रही हो? नेहा हमेशा यही कहती, लाडू मेरी दोस्त है, वो मुझे सब बताती है। रवि के शरीर में झुरझुरी दौड़ जाती। उसे लगने लगा कि ये डॉल सिर्फ खिलौना नहीं है, बल्कि कुछ और, कुछ बहुत खतरनाक है। एक रात रवि देर से घर लौटा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसे घर अंदर से बिल्कुल अंधेरा मिला। नेहा, उसने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं आया। अचानक ड्राइंग रूम की लाइट अपने आप जल आई। टेबल पर नोटबुक खुली हुई थी। इस बार उसमें लिखा था, डोंट ट्राई टू टेक हर अवे फ्रॉम मी। अंग्रेजी में इस सेंटेंस का मतलब था, उसे मुझसे दूर करने की कोशिश मत करना। रवि ने कांपते हाथों से नोटबुक बंद की। तभी पीछे से नेहा की हंसी सुनाई दी। वो मुड़ा तो देखा नेहा उसी डॉल को गोद में लिए खड़ी थी। उसकी आंखें अजीब सी लाल रोशनी में चमक रही थी। रवि, अब लाडू हमारा हिस्सा है, हमेशा के लिए। रवि की सांसें थमने लगीं। उसे एहसास हुआ कि ये सिर्फ एक डॉल नहीं है, ये किसी की आत्मा का खेल है जो अब नेहा पर हावी हो रही है। और सबसे डरावनी बात यह थी कि अब घर में सिर्फ 3 लोग नहीं थे, चौथा भी रह रहा था। घर का माहौल अब पहले जैसा नहीं रहा था। रवि जहां भी जाता, उसे लगता कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। नेहा ज्यादातर समय उस डॉल को गोद में लिए बैठी रहती। उसकी मुस्कान अब मासूमियत भरी नहीं थी, बल्कि किसी अजनबी की तरह ठंडी और डरावनी हो चुकी थी। एक सुबह रवि ने देखा कि वो पुरानी नोटबुक डाइनिंग टेबल पर रखी थी, लेकिन इस बार उसमें सिर्फ शब्द नहीं थे। उसकी हर पन्ने पर लाल स्याही से भयानक चित्र बने हुए थे। कटे हुए हाथ, खून से सना चेहरा और बीच में एक डॉल, ठीक वैसी ही जैसी नेहा पकड़े रहती थी। रवि के माथे पर पसीना छलक आया। उसने नोटबुक बंद करने की कोशिश की, लेकिन पन्ने अपने आप पलटने लगे। आखिरी पन्ने पर लिखा था, नेक्स्ट इज नेहा, यानी अब अगली बारी नेहा की है। रवि घबराकर नेहा के पास गया। नेहा, सुनो, ये सब खतरनाक है, हमें इस डॉल को फेंकना होगा। नेहा ने धीरे धीरे उसकी ओर देखा। उसकी आंखें अब भी लाल चमक रही थीं। वो हंसते हुए बोली, रवि, डर क्यों रहे हो? लाडू खेलना चाहती है, तुम भी खेलो। इतना कहकर नेहा ने नोटबुक उसके हाथ से छीन ली और कमरे में बंद हो गई।
अंदर से आवाजें आने लगी। कभी नेहा हंसती, कभी रोती और कभी गुस्से में चिल्लाती। रवि दरवाजा तोड़ना चाहता था, लेकिन तभी उसे दीवार पर खून जैसा कुछ दिखाई दिया। लाल अक्षरों में लिखा था, द गेम हैज स्टार्टेड, यानी खेल शुरू हो चुका है। रात होते ही अजीब घटनाएं तेज हो गईं। बिजली चली गई, पूरा घर अंधेरे में डूब गया। रवि ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की, लेकिन रोशनी मुश्किल से कुछ फीट तक ही जा रही थी। अचानक उसे कदमों की आहट सुनाई दी। वो आवाज नेहा के कमरे से आ रही थी। धीरे धीरे दरवाजा अपने आप खुला। अंदर नेहा खड़ी थी, लेकिन उसके हाथ में नोटबुक नहीं थी, बल्कि उसकी उंगलियां खून से सनी थीं। वो जमीन पर बैठी बार बार वही शब्द लिख रही थी, रवि, रवि, रवि। रवि डर से पीछे हट गया। नेहा, ये क्या कर रही हो? रुक जाओ। लेकिन नेहा ने धीरे से सिर उठाया। उसके होंठ पर खून लगा था और आंखें खाली थीं। वो बुदबुदाई, लाडो कहती है अगला खेल तुम्हारे साथ होगा। रवि ने जैसे तैसे नेहा को पकड़ा और उसे बिस्तर पर लिटा दिया। वो बेहोश सी हो गई थी, लेकिन जैसे ही रवि मुड़ा, उसे अलमारी का दरवाजा खुला मिला। अंदर वही डॉल रखी थी, लेकिन इस बार उसके छोटे से मुंह पर मुस्कान और बड़ी हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे असली चेहरा हिल रहा हो। रवि ने कांपते हुए हाथ बढ़ाया तो नोटबुक अपने आप उड़कर उसके पैरों में गिर गई। उसमें लिखा था, ब्लड फॉर ब्लड, खून के बदले खून। रवि ने नोटबुक को जोर से बंद कर दिया और डॉल को उठाकर जलाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसे आग के पास ले गया, डॉल से अजीब सी चीख निकली और घर की सारी खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं। उस पल रवि को समझ आ गया कि ये डॉल सिर्फ आत्मा का खिलौना नहीं, बल्कि मौत का खेल है, और ये खेल अब रुकने वाला नहीं था। रात गहराती जा रही थी। घर के हर कोने में जैसे कोई सांस ले रहा हो। रवि ने खिड़की से बाहर देखा। धुंध पूरे आंगन को ढक चुकी थी। सड़क पर सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में भी अजीब सी फुसफुसाहट घुली थी। नेहा बिस्तर पर पड़ी थी, लेकिन उसका शरीर धीरे धीरे कांप रहा था। रवि पास गया तो उसने आंखें खोलीं, लेकिन वो नेहा नहीं थी। उसकी आंखों में लाडू डॉल की चमक थी। उसने ठंडी आवाज में कहा, खेल अधूरा नहीं रह सकता रवि, एक बलि देनी ही होगी। रवि पीछे हट गया। तुम कौन हो? नेहा को छोड़ दो। नेहा हंस पड़ी। उसकी हंसी कमरे में गूंजने लगी। नेहा तो अब सिर्फ रास्ता है, असल में लाडू खेल रही है और तुम्हें भी खेलना होगा। रवि ने टेबल पर रखी नोटबुक उठाई। उसके पन्ने अपने आप खुल गए। इस बार उसमें सिर्फ खून से लिखा था, चूज लव और लाइफ, यानी चुनो प्यार या जिंदगी। रवि के हाथ कांपने लगे। वो बुदबुदाया, नहीं, ये सब झूठ है, मैं किसी को नहीं खो सकता। तभी नेहा ने चीख पर कहा, बलि दो, वरना ये घर तुम्हें हमेशा के लिए निगल जाएगा। और अचानक पूरा घर हिलने लगा। दीवारों पर लाल अक्षरों में खुद ब खुद शब्द बनने लगे, वन मस्ट स्टे, वन मस्ट स्टे। रवि के दिमाग में पुरानी बातें चमकने लगीं। नेहा के साथ बिताए हर पल, उनकी हंसी, उनके सपने। लेकिन उन सबके बीच अब लाडू की खंडी आंखें घुस गई थी। उसे लगा जैसे कोई अंदर से उसके दिमाग को काट रहा हो। हर आवाज उसके कानों में गूंज रही थी, बलि दो, बलि दो। उसने कान बंद कर लिए, बस चुप हो जाओ। लेकिन जितना वो रोकता, उतनी ही तेज आवाज होती। ये मानसिक खेल था और अब रवि हारने की कगार पर था। अचानक किचन से कांच टूटने की आवाज आई। रवि दौड़ा तो देखा, सारे बर्तन जमीन पर बिखरे थे। बीच में वही डॉल खड़ी थी। उसकी आंखें इस बार लाल चमक रही थीं। उसने अपने छोटे हाथ से चाकू उठाया और धीरे धीरे नेहा की तरफ बढ़ने लगी। रवि ने चीखते हुए चाकू छीन लिया और डॉल को दूर फेंक दिया। लेकिन जैसे ही उसने देखा, चाकू पर खून लगा था और खून उसके अपने हाथ से बह रहा था। नेहा फिर उठी। उसकी आंखें अब पूरी तरह लाल थीं। वह बोली, रवि, हमें बचने के लिए किसी एक को रहना होगा, या तो मैं या तुम। रवि का दिल धड़क उठा। नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। नेहा पास आकर बोली, तो फिर तुम रहो। इतना कहकर उसने चाकू उसकी हथेली पर रख दिया। लाड्डू का खेल तभी पूरा होगा जब खून बहाया जाएगा। फैसला करो रवि, तुम बलि दोगे या मुझे देने दोगे? रवि की आंखों में आंसू भर आए। उसके सामने उसकी पत्नी थी, लेकिन वो अब किसी और के कब्जे में थी। अगर वो नेहा को बचाना चाहता था तो उसे खुद को बलि देना होगा, लेकिन अगर वो नेहा को जाने देता तो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए टूट जाएगी।
लाल स्याही से दीवार पर फिर लिखा उभर आया, टाइम इज रनिंग आउट, यानी कि समय खत्म हो रहा है। रवि का हाथ कांप रहा था। नेहा ठंडी मुस्कान के साथ उसे देख रही थी और बीच में वो डॉल बैठी थी, जैसे सबका मजाक उड़ा रही हो। अब खेल अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका था। घर के अंदर का माहौल अब असहनीय हो चुका था। दीवारें लगातार खून टपका रही थी। कमरों में ठंडी हवा चाकू जैसी चुभ रही थी। रवि के सामने नेहा खड़ी थी, लेकिन उसके चेहरे पर अब इंसानियत की जगह डॉल की परछाई साफ दिख रही थी। कमरे की घड़ी अपने आप चलने लगी। टिक टिक की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। हर टिक रवि के दिल की धड़कन से मेल खा रही थी। अचानक घड़ी रुक गई, सुइयां 12 पर अटक गईं और उसी पल दीवार पर खून से लिखा गया वाक्य बदल गया। द फाइनल सैक्रिफाइस, अंतिम बलि। नेहा की आंखें सफेद हो गईं। उसका शरीर धीरे धीरे हवा में उठने लगा। उसके बाल बिखर गए और आवाज बदल गई। रवि, फैसला करो, या तो तुम जाओगे या मैं। रवि ने कांपते हुए कहा, नेहा, मैं तुम्हें नहीं खो सकता, मैं खुद को बलि दे दूंगा। नेहा के चेहरे पर ठंडी मुस्कान आई। क्या तुम सच में अपने प्यार की कसम खाकर कह सकते हो? रवि ने आंसू पोंछे। हाँ, अगर यही रास्ता है तो मैं तैयार हूं। अचानक कमरे के बीचों बीच डॉल खड़ी हो गई। उसकी हंसी पूरे घर में गूंज रही थी। वो ताली बजाकर बोली, वाह, इंसान और उसका प्यार हमेशा बलि में बदल जाता है। रवि ने गुस्से से चिल्लाया, तुम्हें जो चाहिए ले लो, लेकिन नेहा को छोड़ दो। डॉल ने अपने छोटे हाथों से इशारा किया। जमीन पर खून का गोला बन गया। उसमें परछाइयां हिल रही थीं, मानो वहां नरक का दरवाजा खुल गया हो। नेहा धीरे धीरे जमीन पर उतरी। उसने रवि की आंखों में देखा। रवि, अगर तुम गए तो मैं जीकर भी मर जाऊंगी। रवि ने उसका हाथ पकड़ लिया। अगर मुझे जाना है तो मैं तुम्हारे लिए जाऊंगा, ताकि तुम जिंदा रह सको। इतना कहकर रवि ने चाकू उठाया और अपने सीने की ओर बढ़ाया। लेकिन तभी नेहा अचानक चीख पड़ी, नहीं, ये खेल ऐसे खत्म नहीं होगा। उसने चाकू झपट कर खुद पर रख लिया। रवि ने उसका हाथ पकड़ लिया। नेहा, पागल मत बनो। नेहा रोते हुए बोली, लाडू हमें अलग करना चाहती है, लेकिन अगर मैं अपनी बलि दूं तो शाप टूट सकता है। रवि ने सिर हिलाया, नहीं, मैं तुम्हें खो नहीं सकता। दोनों एक दूसरे को कसकर पकड़ चुके थे और उसी पल लाडू डॉल चीखने लगी, कोई एक जरूर जाएगा, खेल अधूरा नहीं रह सकता। खून का गोला और बड़ा होने लगा। उससे हाथ बाहर निकलकर दोनों को खींचने लगे। रवि और नेहा संघर्ष करने लगे। तभी रवि ने अचानक नेहा को धक्का देकर खुद को आगे फेंक दिया। उसका शरीर उस खून के गोले में समा गया। नेहा चीखती रह गई, रवि! गोला बंद हो गया। सन्नाटा छा गया। नेहा जमीन पर गिर गई। चारों तरफ अंधेरा फैल गया। डॉल कहीं नजर नहीं आ रही थी। कुछ देर बाद दीवार पर आखिरी संदेश उभरा, द कर्स इज ब्रोकन बट द डॉल रिमेन्स। यानी शाप टूट गया है, लेकिन डॉल अब भी बाकी है। नेहा ने देखा कमरे के कोने में वही डॉल बैठी थी, लेकिन इस बार उसकी आंखें बुझी हुई थीं, मानो वो इंतजार कर रही हो अगले खिलाड़ी का। नेहा जिंदा बच गई, लेकिन उसने सब कुछ खो दिया था। रवि की बलि ने उसे बचाया, लेकिन उसकी आत्मा अब उस डॉल के खेल का हिस्सा बन चुकी थी। घर फिर से शांत हो गया, लेकिन कहते हैं कि अगर कोई उस डॉल को छू ले तो खेल दोबारा शुरू हो जाता है। लाडू डॉल का शाप यहीं खत्म होता है, या शायद शुरू होता है।